संसद के दोनों सदनों में बजट पर आज भी होगी चर्चा। विपक्ष का हल्ला बोल जारी, आज भी संसद में हंगामे के आसार। पीएम मोदी ने कहा, देश भर के युवा साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध। विपक्ष ने बुधवार को राज्यसभा से किया वॉकआउट, दूसरे राज्यों की अनदेखी का आरोप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बेतुका बताते हुए खारिज किया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया दावा, बजट में कई राज्यों को कुछ भी नहीं मिला, ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए हुआ। संसद में बजट पर चर्चा, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, सरकार को खत्म करनी चाहिए अग्निवीर योजना। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा कुर्सी की पेटी बांधकर रखिए, मौसम बिगड़ने वाला है। विपक्ष करेगा नीति आयोग का बहिष्कार, 4 विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं होंगे शामिल। ममता बनर्जी ने कहा, नहीं करेंगी बैठक का बहिष्कार। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर बोले कर्नाटक सरकार में मंत्री ईश्वर खांडरे, लगातार की जा रही कर्नाटक की उपेक्षा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा का विपक्ष पर निशाना, कहा, ना आगे बढ़ना न बढ़ने देना कांग्रेस का रवैया। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने कहा, ये इंडिया गठबंधन की आदत। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले का पलटवार, कहा, उद्धव ने खुद कहा उन्हें बजट समझ नहीं आता, इसलिए उनके कार्यकर्ता इस बारे में बात ना करें। एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोपों को गलत बताया। जेपी नड्डा ने खींची मोदी सरकार में बदलते भारत की तस्वीर, विपक्ष पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अनियमितता के पीछे छिप नहीं सकती सरकार। कांग्रेस के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार, जो 100 भी पार ना कर पाया वो हमें ना दे ज्ञान। एबीपी शिखर सम्मेलन में बोले गौरव गोगोई, धर्मेंद्र प्रधान ने एनटीए चेयरमैन को हटा दिया लेकिन खुद नहीं हटे। एबीपी शिखर सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, कोविड के बाद डोमेस्टिक लेवल पर बढ़ रहा पर्यटन। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा, दिल्ली और लखनऊ के इंजन आपस में टकरा रहे। एलजेपी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने किया बड़ा संकेत, कहा, हम नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, रेवंत रेड्डी सरकार ने एक भी गारंटी लागू नहीं की, इससे बचने के लिए कर रहे झूठा प्रचार। किसानों की आय दोगुनी करने वाले मोदी सरकार के संकल्प पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, किसानों की आय पिछले 10 साल में बढ़ी है, कई जगहों पर आमदनी दोगुनी भी हुई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दावा, कैबिनेट बैठक में हरसिमरत कौर ने किया था कृषि कानून का स्वागत। राहुल गांधी ने किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की, कहा, एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए बनाएंगे दबाव। एमएसपी की कानूनी गारंटी देने की मांग पर बोले एसपी नेता धर्मेंद्र यादव, देश के जनमानस की खत्म हो चुकी है बीजेपी से आस। नीट यूजी परीक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पारित, नीट परीक्षा से पश्चिम बंगाल को बाहर रखने की मांग। नीट 2024 पर सूत्रों के हवाले से खबर, जिन छात्रों ने एनसीईआरटी के ओल्ड सिलेबस से दिया था जवाब, उनके हटाए जाएंगे 5 नंबर। बिहार में पेपर लीक पर सख्त कानून, पेपर लीक में शामिल लोगों को 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख रुपए का जुर्माना। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, पेपर लीक विधेयक पारित होते समय महागठबंधन के लोग बाहर थे। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने पलटवार किया, कहा, आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग, नहीं सुन रही सरकार इसलिए किया वॉकआउट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का निशाना, जहां राहुल गांधी आरजेडी विपक्ष में हो, वहां विपक्ष की परिभाषा सरकार अच्छे काम भी करे तब भी वॉकआउट करो। विपक्षी महिला सदस्य पर भड़के सीएम नीतीश, कहा, कुछ जानती हो जो बोल रही हो, कहां से आई हो, महिला हो समझती नहीं हो। बिहार विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा था हंगामा, लगा रहे थे नीतीश के खिलाफ नारे। आरजेडी ने
सीएम नीतीश को घेरा। एक्स पोस्ट में कहा, नीतीश कुमार अपने आप को इतना महान समझते हैं कि महिलाओं से बात नहीं कर सकते। नीतीश के बयान पर बोली राबड़ी देवी, महिलाओं से ऐसे बात करना नीतीश कुमार की घर से ही आदत। तेजस्वी यादव ने लगाया आरोप, महिलाओं पर ओछी और निम्न स्तरीय टिप्पणी करना सीएम नीतीश कुमार की आदत में शुमार। जेडीयू विधायक संजीव कुमार सिंह ने नीतीश का बचाव किया। कहा, सीएम ने आरजेडी की महिला विधायक पर कोई गलत टिप्पणी नहीं की। 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह लामोचन व्यू पॉइंट पर आयोजन। युद्ध स्मारक पूरी तरह से सजाया गया। कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कल वॉर मेमोरियल जाएंगे पीएम। कारगिल विजय दिवस के रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। अमेरिका ने भारत की यात्रा को लेकर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। आतंकवादी और नक्सली हिंसा की चेतावनी दी गई। भारत के दौरे पर ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी, पीएम मोदी और विदेश मंत्री के साथ बैठक की। रूस में फंसे गुरप्रीत ने वीडियो साझा कर रिहाई लगाई। सरकार से गुहार, कहा सेफ जोन में पहुंचाई एम्बेसी। डीआरडीओ ने हासिल की एक और उपलब्धि, बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली के दूसरे चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण। 3 दिन के दौरे पर आज दिल्ली आएंगी सीएम ममता बनर्जी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी से मिलने के लिए पीएमओ से मांगा समय। दिल्ली में आज से शुरू होगा बीजेपी संगठन मंत्रियों की बड़ी बैठक। लोकसभा चुनाव परिणाम की बैठक में समीक्षा होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर राज ठाकरे ने कसी कमर, बीजेपी की बढ़ा सकते हैं टेंशन। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी प्रदर्शन का ऐलान। नेता विपक्ष आर अशोक और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष वीवाई विजेंद्र विधानसभा में सोए। भुवनेश्वर में आज सीएम मांझी पेश करेंगे बजट। बीजेपी सरकार का पहला बजट आज किया जाएगा पेश। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, कई बड़े मुद्दों पर सदन के अंदर शायद सरकार को घेरेगी कांग्रेस। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बुलाई कैबिनेट मीटिंग। मानसून सत्र की तारीख तय होगी। प्रकाश आंबेडकर आज से शुरू करेंगे आरक्षण बचाओ जन यात्रा। आवेदन के बिना ही लोगों को दिए गए कुनबी जाति के प्रमाण पत्र रद्द करने की मांग। दिल्ली में आंध्र प्रदेश की नायडू सरकार के खिलाफ वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन। जगन को सपोर्ट करने पहुंचे कई विपक्षी नेता। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्सपोज कर कहा, बीजेपी की नकारात्मक राजनीति से उनके अपने दल के अलावा उनके सहयोगी भी प्रभावित। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आरोप, छत्तीसगढ़ की सरकार बने सिर्फ 7 महीने हुए और आंकड़े बताते हैं कि चरमरा गई कानून व्यवस्था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया विधानसभा का घेराव। पुलिस ने रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। बिहार में यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, बढ़ते अपराध को रोकने की मांग। पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के अवैध अतिक्रमण अभियान के खिलाफ सड़कों पर उतरी बीजेपी। हॉकरों के समर्थन में प्रदर्शन किया। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2018 में हुई ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा, अब तक नहीं आए नतीजे। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। पंजाब के पैरा कराटे खिलाड़ी तरुण शर्मा ने बूट पॉलिश करके पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कहा, सरकार ने नौकरी देने का वादा किया था। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी साहब हर हफ्ते चुनी सरकार के काम पर देते हैं लंबा संबोधन, लेकिन अपराध रोकने में नाकामयाब। पूजा खेड़कर का एक और झूठ का पर्दाफाश। एबीपी न्यूज के हाथ लगे सबूत। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट के लिए माता पिता ने झूठा डाइवोर्स लिया था। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना पर सुनवाई आज। याचिकाकर्ता की मांग, कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच हो, पार्टियों से पैसों की वसूली हो। खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी पर आज फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। 86 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बेंच ने 14 मार्च को सुरक्षित रखा था फैसला। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज पेशी। सीएम केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और बीआरएस नेता की कविता की पेशी होगी। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप। भीषण बारिश के बीच पुल बहा, रेल ट्रैक पर भरा पानी। गुजरात के सूरत में बारिश से बिगड़े हालात। भारी बारिश के चलते समुद्र को जोड़ने वाले वीर कवि नर्मद सेतु को दोनों छोर के दरवाजे बंद किए गए। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कें बनी तालाब, लबालब पानी से बड़ी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा में बाढ़ का कहर। जेरही गांव में डूबे दर्जनों घर। गुजरात के नवसारी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर घुटनों तक भरा पानी।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार हो रही बारिश, सावन में आसमान से आफत बनकर बरस रहे बादल। यूपी के लखीमपुर खीरी में उफनती नदी में डूबा गांव, काली पीली और नीली पल्ली में बाढ़ पीड़ितों का छलका दर्द। प्रयागराज में बुधवार रात जमकर बारिश हुई, उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, बिहार के कई इलाकों में आज बारिश के येलो अलर्ट जारी। भारत के शूटिंग लेजेंड अभिनव बिंद्रा को आईओसी ने ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड से सम्मानित किया, पीएम मोदी ने बधाई दी। इंडिया हाउस में मनेगा ओलंपिक के क्रिकेट को शामिल करने का जश्न, राहुल द्रविड़ भी शामिल होंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने गुजरात में खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी साइट और मुंद्रा पोर्ट का दौरा किया।